हाय गाइस, व्हाट्सअप। इस वीडियो में बस आपको 20 मिनट देने हैं। 1.5 की स्पीड में भी देखोगे तो पूरा वीडियो कंप्लीट हो जाएगा। बट मैं आपको चैलेंज से बोल रहा हूं कि अगर आपने पूरा वीडियो देखा तो कंसोलिडेशन से रिलेटेड आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी, क्योंकि मैंने इस वीडियो में कंसोलिडेशन का मास्टर प्रॉब्लम करवाया है। सर, ये मास्टर प्रॉब्लम क्या होता है? मास्टर प्रॉब्लम का मतलब ये होता है कि एक ऐसा क्वेश्चन जिसके अंदर सारे के सारे एडजस्टमेंट्स आ जाएं, जो एडजस्टमेंट्स कहीं ना कहीं हम अलग अलग क्वेश्चंस में पढ़ते हैं। अब चाहे वो डिविडेंड रिलेटेड चीजें हो, चाहे वो रीवैल्यूएशन रिलेटेड हो, चाहे वो अनरियलाइज्ड प्रॉफिट में डाउनस्ट्रीम या अपस्ट्रीम हो, चाहे वो एबनॉर्मल आइटम हो, चाहे वो टाइम एडजस्टमेंट हो, चाहे वो कोई दूसरे नॉर्मल एडजस्टमेंट्स हो, कुछ भी अगर एडजस्टमेंट होगा वो इस क्वेश्चन में आ जाएगा। बस मैं आपको रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि अगर 1.5 की स्पीड में भी अगर आप देखोगे तो 20 से 22 मिनट में आप ये पूरा कंप्लीट कर लोगे और आपका पूरा कंसोलिडेशन 20 मिनट के अंदर पूरा रिवाइज हो जाएगा। ठीक है, विथ प्रैक्टिकल पॉइंट्स पूरा का पूरा क्वेश्चन सॉल्व करवाया है कंप्लीट बैलेंस शीट तक। अब ये क्वेश्चन और इसका जो सोल्यूशन है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। डिस्क्रिप्शन में जाके आप उसको डाउनलोड कर सकते हो, आपको लिंक मिलेगा टेलीग्राम का, वहां जैसे ही क्लिक करोगे वहां से आप अपना ये चीजें डाउनलोड कर सकते हो। ऑल द वेरी बेस्ट गाइस फॉर योर एग्जाम्स। और ये क्वेश्चन जरूर देख के जाना, और अगर क्वेश्चन देख लो तो मुझे अपना कमेंट में जरूर फीडबैक दे देना कि आपको कैसा लगा ये वीडियो। और अगर अपने दोस्तों के साथ शेयर करोगे तो मुझे लगता है शायद आप अपने 5 नंबर और बढ़ा लोगे। थैंक्स अ लॉट गाइस फॉर वाचिंग दिस। अब आप अपना ये वीडियो, अपना ये कंसोलिडेशन देख सकते हैं। इस वीडियो को लाइक जरूर करके जाना। थैंक्स अ लॉट। तो ये है आपके सामने मास्टर क्वेश्चन ऑफ कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट विद ऑल एडजस्टमेंट्स। तो पूरा क्वेश्चन आपके साथ में है, आपके सामने। अपन इसको शुरुआत कर रहे हैं, बनाना शुरू करेंगे टाइमलाइन के अकॉर्डिंग। चलिए निकालिए अपनी कॉपी के पेजेस। फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ होल्डिंग लिमिटेड एंड सब्सिडियरी लिमिटेड ऑन 31 मार्च 13। गाइस बी सिंसियर, इंपॉर्टेंट चैप्टर खत्म हुआ है। क्वेश्चन के सहारे अच्छे से रिवीजन हो सकता है अगर ध्यान दिया तो। इक्विटी एंड लायबिलिटीज, इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस, 10% डिबेंचर, ट्रेड क्रेडिटर्स, बेस पेबल्स, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट मशीनरी, गुडविल। गुडविल ऑलरेडी दिख रहा है पर गुडविल दिखता रहे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि होल्डिंग कंपनी का है। एज इट इज बैलेंस शीट में आ जाएगा। इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट बड़ा जबरदस्त दिया इस बार। इक्विटी शेयर्स ऑफ सब्सिडरी 15 और 10% डिबेंचर्स ऑफ सब्सिडरी 30% डिबेंचर्स। तो ध्यान से देखिए, कैलकुलेटर निकालिए। होल्डिंग कंपनी ने सब्सिडी के 30% डिबेंचर में इन्वेस्टमेंट किया है, तो डिबेंचर उसका 12 लाख है। 12 लाख का 30% करो 3, तो 360 की लायबिलिटी है ना लायबिलिटी। अरे तुम 12 को मत देखो, 360 जो कॉमन डेट तो 360 का लायबिलिटी है। और यहां पर जो असेट है वो कितने की है? होता क्या है, जब होल्डिंग सब्सिडी का इन्वेस्टमेंट डिबेंचर में होता है, डिबेंचर में, शेयर में होता है जो इन्वेस्टमेंट वो तो सीओसी की वर्किंग में चला गया। डिबेंचर का इन्वेस्टमेंट कभी भी सीओसी की वर्किंग में नहीं जाता। इसने डिबेंचर खरीदे मतलब इसने लोन दिया और उसने लोन लिया, सिंपल। आज कंसोलिडेशन करते वक्त लायबिलिटी और असेट आपस में सेट ऑफ हो जाएंगे और जो भी डिफरेंस आएगा वो चला जाएगा कंसोलिडेटेड रिजर्व्स एंड सरप्लस में। कहां जाएगा? ये पॉइंट अपने घर जाके समरी में डाल देना। अभी फिर से रिपीट कर रहा हूं, कहीं रफ में लिख लो, रफ में लिख लो। सब्सिडरी का डिबेंचर इशूड, शॉर्ट में लिख लो। क्या बोला मैंने आपको? मैंने आपको बोला सब्सिडरी का डिबेंचर इशूड एंड होल्डिंग का डिबेंचर इन्वेस्टमेंट, ये आपस में क्या होंगे? ऑफसेट। ऑफसेट करते वक्त जो भी डिफरेंस आएगा वो कंसोलिडेटेड रिजर्व्स एंड सरप्लस में चला जाएगा, खत्म हो जाएगा। कंसोलिडेटेड रिजर्व्स एंड सरप्लस में खत्म हो जाएगा। किसका पॉइंट सही था ये? ऑल राइट, ठीक है। तो ये ऑफसेट होके डिफरेंस चला जाएगा कंसोलिडेटेड रिजर्व एंड सरप्लस में। अब अगला पॉइंट, क्या इन्वेस्टमेंट प्रेफरेंस शेयर में है? ध्यान से देखिए, क्या इन्वेस्टमेंट प्रेफरेंस शेयर में है? नहीं। इसका मतलब प्रेफरेंस शेयर कैपिटल सब्सिडी का पूरा एमआई में चला जाएगा। ये तो हमने डिस्कस कर भी रखा था। ये पूरा का पूरा प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 3 लाख पूरा का पूरा एमआई की वर्किंग में चला जाएगा। समझ गए?
आगे, इन्वेस्टमेंट्स वर परचेज ऑन 1 जुलाई, तो अभी टाइमलाइन बना लेंगे। 1 अप्रैल 12, 31 March 13, 1 July is date of acquisition, DOA, 1 July is DOA, ठीक है। अब परसेंटेज होल्डिंग ने खरीदे हैं 75 इक्विटी शेयर्स। परसेंटेज निकालते वक्त बोनस को देखना पड़ेगा। चेक करो, बोनस है क्या? बोनस है क्या? बोनस है। एंट्री नॉट येट पास्ड बोला है, मतलब जो शेयर कैपिटल है वो विदाउट बोनस है, और उसने भी परचेस वर्ड लिखा है। तो करो 75 डिवाइडेड बाय ऊपर कितना दिया हुआ है 10 लाख डिवाइड बाय 10 मतलब 1 लाख, 75% आ गया। सबका निकला था ये 75%, ये तो ऑब्वियसली सबका ही निकला होगा ना जिन्होंने ट्राई किया होगा। 75% होल्डिंग है, तो हम यहां पर डीओए में लिख रहे हैं 75%। डीओए में लिख रहे हैं 75%। ओपनिंग रिजर्व्स एंड पीएनएल दिए हुए, यहां पर जनरल रिजर्व बताइए कितना है 210, पीएनएल कितना 150, क्लोजिंग बताओ बैलेंस शीट वाला। जनरल रिजर्व 6 लाख, 4 लाख 50,000। इसके बाद 1 अगस्त को डिविडेंड इज पेड बाय सब्सिडरी 12% ऑन इक्विटी कैपिटल, अमाउंट रिसीव बाय होल्डिंग इज करेक्टली रिकॉर्डेड। तो पहले इसकी पोजीशन चेक करते हैं। 1 अगस्त, यहां पर 1 अगस्त को डिविडेंड पेड। बेटा ड्यूरिंग द ईयर जब भी डिविडेंड पेड होता है तो वो प्रीवियस ईयर का होता है, तो प्रीवियस ईयर। और हमारा डेट ऑफ एक्विजिशन अभी का है, बस 1 महीना पहले, और डिविडेंड है प्रीवियस ईयर का। तो बताओ डिविडेंड क्या होगा? प्री एक्विजिशन। प्री एक्विजिशन डिविडेंड, अभी पहले अमाउंट निकाल लेते हैं। कितना परसेंट है? 12%। 10 लाख का 12%, क्योंकि वैसे ही विदाउट बोनस पर लगेगा, क्योंकि बोनस अभी दिया है और डिविडेंड पिछले साल का है। तो कितना 120। और होल्डिंग ने क्या ट्रीटमेंट किया है, करेक्ट कि इनकरेक्ट? करेक्ट। करेक्ट ट्रीटमेंट क्या होना चाहिए? इन्वेस्टमेंट से लेस होना चाहिए, और उसने लेस करके रखा है, अलग से लेस करने की जरूरत नहीं है। ये पॉइंट किसने सही किया हुआ है? वेरी गुड। देयर इज एन एबनॉर्मल लॉस ऑफ 15 इन द मंथ ऑफ अक्टूबर। आ जाइए भाई, अक्टूबर में एबनॉर्मल लॉस आ गया कितना 15 के। नेक्स्ट, मार्केट वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग 1 जुलाई 22 लाख, डेप्रिसिएशन इज 15%, डेप्रिसिएशन 15%। तो लैंड एंड बिल्डिंग यहां पर मार्केट वैल्यू कितना है, सॉरी मार्केट वैल्यू कितना 22 लैंड एंड बिल्डिंग का। यहां मुझे बुक वैल्यू चाहिए, कोई निकाल के दे सकता है? लैंड एंड बिल्डिंग क्लोजिंग बैलेंस कितना था 17 का ओपनिंग करो पहले। 17 डिवाइडेड बाय 85%, 20 में से 3 महीने का डेप्रिसिएशन माइनस करो 75,000। तो यहां पर आपको बुक वैल्यू मिल गया 19 लाख। आपका समय बचाने के लिए मैं वर्किंग नोट ना करूं तो चलेगा ना? चलेगा ना? तो मैं यहीं से रफ में कर रहा हूं कि भाई 1925 आ गया। तो मुझे बताओ रीवैल्यूएशन गेन कितना हुआ? 2 लाख 275। इसके अलावा डेप्रीसिएशन का इफेक्ट बताओ। डेप्रीसिएशन कितना लगना चाहिए, कितना लगा, दोनों चाहिए मुझे। 22 पे लगना चाहिए। 22 मल्टीप्लाई बाय 15% मल्टीप्लाई बाय 9/12 247,500। ये हो गया मार्केट वैल्यू पर। कितना लगा होगा? 1925 यहां पर है, और 31 मार्च को 17 लाख की वैल्यू है। तो बताओ कितना? 225 एक्चुअल। तो बताओ कितना डिफरेंस आया? 22,500 आपका आ गया एडिशनल डेप्थ।
मैं वर्किंग नहीं करूंगा इसकी, बस इतना लिख दिया, बात खत्म। चलिए बोलिए, ये फिगर्स किसके सही थे? वेरी गुड, ये तो जितने लोगों ने ट्राई किया होगा सबके सही होंगे, ठीक है। उसके बाद चलो जी, 6th 7th पॉइंट, मैंने दोनों चीजें डाल दी, अपस्ट्रीम भी डाल दिया, डाउनस्ट्रीम भी डाल दिया। किसी को पता चला ऐसा? अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम मैंने दोनों डाल दिए थे। इन द मंथ ऑफ जनवरी, गुड्स सोल्ड बाय होल्डिंग हैविंग कॉस्ट ऑफ 2.5 एट 3 लाख, 60% ऑफ सच गुड्स आर अनसोल्ड। 250 के गुड्स 3 लाख में बेचे गए, मतलब प्रॉफिट कितना हुआ? 50। 60% अभी भी अनसोल्ड है, तो 50,000 का 60% अलग से कर देते हैं। मुझे बताओ 30,000 का क्या है? अनरियलाइज्ड प्रॉफिट है। हमने क्या रूल रखा था? जो प्रॉफिट कमाएगा उसके प्रॉफिट से हटेगा। किसने कमाया है? होल्डिंग ने कमाया है। बताओ कहां से हटेगा? कहां से एलिमिनेट करेंगे? कंसोलिडेट, रिजर्व एंड स्टॉक। स्टॉक से भी तो हटेगा ना। चलिए अगला, नेक्स्ट, मंथ ऑफ मार्च, गुड्स कॉस्टिंग 125 सोल्ड बाय सब्सिडरी एट 20% प्रॉफिट ऑन सेल, आउट ऑफ विच गुड्स ऑफ 50,000 जिसकी सेल वैल्यू है आर अनसोल्ड। तो 50 का सीधा 20% कर लो, 50 का सीधा 20%, तो 10,000 का एक और अनरियलाइज्ड प्रॉफिट किसने कमाया? सब्सिडी ने कमाया। सब्सिडी कमा रही तो सब्सिडी के प्रॉफिट से हटेगा, तो सब्सिडी के प्रॉफिट से मतलब एओपी, एओपी मतलब पोस्ट, पोस्ट मतलब आफ्टर टाइम एडजस्टमेंट, टाइम एडजस्टमेंट के बाद हटेगा। अरे समझ में आया कि नहीं? टाइम एडजस्टमेंट के बाद। एंड स्टॉक, स्टॉक से हटेगा। गाइस अंडरस्टूड और नॉट? ठीक है। नेक्स्ट, सब्सिडी ने बोनस इशू किया। बेटा बोनस का अमाउंट बता सकते हो? 1:5 है। बोनस का अमाउंट कितना? 2 लाख। एंट्री पास हुई है कि नहीं हुई है? जब एंट्री पास नहीं होती तो क्या करते हैं? कहां से माइनस करते हैं? प्री से डायरेक्टली माइनस कर दो बस। और जब सीओसी एमआई बनाएंगे तो इक्विटी कैपिटल विथ बोनस ले लेंगे। हाँ, तो मैं ले लूंगा इक्विटी कैपिटल विथ बोनस ऑलवेज। ठीक है। ऑल बिल्स पेबल ऑफ एस आर एक्सेप्टेड इन फेवर ऑफ एच, हाउएवर एच हैज ऑलरेडी डिस्काउंटेड 40% ऑफ दोज बिल्स फ्रॉम बैंक। कॉमन डेट से, कॉमन डेट से ऑल बिल्स पेबल ऑफ एस, तो पहले बिल्स पेबल ऑफ एस के पास जाओ। 1.5 लाख ये उसने किसके नाम पर बनाए हैं? एच के नाम पर। तो एच के पास भी तो 150 होना चाहिए ना। तो एच ने बोला कि वैसे तो मेरे पास 150 था, पर उसमें से मैंने डिस्काउंट कितना करके रखा है? तो 150 उसके बाद होगा ही नहीं। 150 का 60%। होल्डिंग के बिल रिसीवेबल में सिर्फ कितना? 90,000 ही बिल रिसीवेबल होंगे। बात समझ में आ रही कि नहीं? तो कुल मिला के जो कॉन्ट्रा होगा, कॉन्ट्रा मतलब कॉमन डेट्स, जो कॉमन डेट्स होगा वो अप टू 90 का ही हो पाएगा, वो 60 का नहीं हो पाएगा, क्योंकि होल्डिंग 60,000 ऑलरेडी निकाल चुकी है। होल्डिंग बोल रही मेरे पास रखे ही आज 90, तो मैं मैक्सिमम कॉन्ट्रा 90 ही कर पाऊंगा। ये पॉइंट किसने सही किया था? कॉमन डेट्स वाला, जिन्होंने 90 हटाया था। ठीक है, गुड। ये होगा ऑफसेट। किसने 60 हटा दिया? क्या गड़बड़ हो सकती है? क्योंकि 40 सिंपल सा है। अगर आपको इसको समरी में लाना हो ना, तो आप कैसे लिख सकते हो? जितना पोर्शन डिस्काउंटेड हो चुका है उसका कॉन्ट्रा नहीं होगा। क्या बोला मैंने? जितना पोर्शन डिस्काउंटेड हो चुका है उसका कॉन्ट्रा नहीं होगा। लॉजिक, डिस्काउंट हो चुका है वो वैसे ही बाहर जा चुका है। कॉन्ट्रा तो वो होता है जो इंटरनल दिख रहा है, अभी भी ड्यू है। तो जितना पोर्शन डिस्काउंट हो चुका है उसका कॉन्ट्रा कभी नहीं होगा। ये समरी में लेके जाना। जितना पोर्शन डिस्काउंटेड हो चुका है, अब डिस्काउंटेड की जगह कभी कभार इंडोर्समेंट भी हो सकता है कि उसने इंडोर्स कर लिया। तो जितना पोर्शन डिस्काउंटेड या इंडोर्स्ड हो चुका है उसका ऑफसेट कभी नहीं होगा, उसका कॉन्ट्रा कभी नहीं होगा। ऑफसेट या कॉन्ट्रा। नेक्स्ट, ट्रेड क्रेडिटर्स ऑफ एस इंक्लूड्स 40,000 पेबल टू एच। एच बोल रहा है मुझे एच को 40 देने हैं। एच बोल रहा है नहीं नहीं मेरे को तो 50 लेने हैं। बताओ
डिफरेंस कैन बी ट्रीटेड एज ट्रांजिट। तो क्या करेंगे, क्रेडिटर्स में से 40 हटाएंगे, डेटर्स में से 50 हटा के अलग से 10 लिख लेंगे कैश इन ट्रांजिट। क्रेडिटर्स में से कितना हटाएंगे 40, डेटर्स में से कितना हटाएंगे 50, पर अलग से लिख देंगे 10। हटा 40 40 ही, क्रेडिटर से 40 हटाया, डेटर से पहले 50 हटा के वापस एक कैश इन ट्रांजिट 10 लिख दिया, तो अल्टीमेटली तो 40 40 का इफेक्ट आया ना। ठीक है, तो इस तरीके से होगा। चलिए सुनिए अब क्या क्या होने वाला है। सबसे पहला वर्किंग नोट आपका एओपी। एओपी पर्टिकुलर्स, प्री, पोस्ट, बैलेंस शीट। पोस्ट के अंदर जनरल रिजर्व और पी&एल, चलिए बताइए। सबसे पहले बैलेंस ऑफ जनरल रिजर्व बोलो। 210 और लास्ट में कितना था 6 लाख, तो कितना आ गया 390। अब बोलो बैलेंस ऑफ पी&एल 150, 450, 3 lakhs। मैंने आपको ना शॉर्ट में ये सिखाया है कि भाई टाइम एडजस्टमेंट एक मिड पॉइंट होता है, उसके ऊपर चार एडजस्टमेंट होते हैं, एक बोनस, एक डिविडेंड, एक एबनॉर्मल और एक रेक्टिफिकेशन। रेक्टिफिकेशन ऑलमोस्ट नहीं होता कहीं पर, तो कुल मिला के यहां पर हमारे 3 एडजस्टमेंट हो गए। कौन कौन से, बोनस, एबनॉर्मल और डिविडेंड। एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले बोनस। बोनस का क्या होगा एडजस्टमेंट, लॉजिक्स तुम्हें पता है, रटना बस ये कि टाइम एडजस्टमेंट के ऊपर ये 3 होंगे। आई सामने बात की नहीं, तो बोनस क्या करें, प्री से लेस 2 लाख, पर पोस्ट में ऐड नहीं करेंगे क्योंकि एंट्री पास नहीं हुई, छोड़ो, बोनस हो गया। नेक्स्ट एबनॉर्मल, लॉस है कि गेन है, तो ऐड करो 15। हमेशा पोस्ट में करते हैं, हटाने के लिए हमेशा पोस्ट में करते हैं पी&एल वाले कॉलम में। चलो, और नेक्स्ट डिविडेंड का मैंने आपको यह समझाया कि डिविडेंड आपको यह चेक करना है कि ड्यूरिंग द ईयर पे हुआ है क्या, बोलो बोलो। तो आपको 3 स्टेप करनी है, 1 2 3 याद है कि नहीं, स्टेप 1 2 3 याद है कि, तो अगर ड्यूरिंग द ईयर पे हुआ है तो एंट्री पास हो चुकी होगी, एंट्री पास हो चुकी होगी तो स्टेप नंबर 1 2 3, 1 मतलब एलिमिनेट करो, फिर टाइम एडजस्टमेंट करो, फिर वापस माइनस करो। तो यहां पर ऐड कितना डिविडेंड था 120, हो गए 3 एडजस्टमेंट। बताओ बैलेंस कितना आ रहा है, 160, 160 और ये कितना बताया 390, हाँ बोलो 435। अभी करेंगे टाइम एडजस्टमेंट, कितने मंथ्स का 3 मंथ्स। करो 390 डिवाइड बाई 12 इंटू 3, 97,500, 435 का डिवाइड बाई 12 इंटू 3, 108,750, और इन दोनों का टोटल 206,250। बोलो जी क्लियर हुआ कि नहीं। टाइम एडजस्टमेंट होने के बाद क्या करेंगे, बोलो क्या करेंगे, जो ऊपर कुछ किया था उनको वापस से ठीक करो, बोनस की जरूरत नहीं पड़ती, लॉस और डिविडेंड, जल्दी बोलो। पहले तो लॉस माइनस करेंगे एबनॉर्मल लॉस। यार एबनॉर्मल लॉस कब हुआ था, कब हुआ था, कब हुआ था, अक्टूबर में, डीओए के बाद, मतलब पोस्ट। डिविडेंड, डिविडेंड करेंगे पोस्ट से लेस, प्री से, हाँ जी, क्योंकि डिविडेंड आपका प्री एक्विजिशन है। डिविडेंड हो गया, एबनॉर्मल हो गया, रीवैल्यूएशन बोलिए 275 गेन, और डेप्रिसिएशन 22,500।
अनरियलाइज माइनस अनरियलाइज प्रॉफिट, कौन सा वाला? अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम? अपस्ट्रीम। ऊपर वाली वर्किंग में कौन सा वाला? 30 वाला कि 10 वाला? 10 वाला। एओपी लेस, खत्म। बोलो। 521, 250, 2,92, 500, 2,78, 750। कितने लोगों का ये वाला पोर्शन सही था? ओ माय गॉड, सही है यार। बताओ होल्डिंग का शेयर। बोलो जी। 390,938 माइनॉरिटी 312। नेक्स्ट 219,375 73125 209063 6968 8 कर देते हैं और ऊपर वाले को 2 कर देते हैं। वो इसलिए क्योंकि माइनॉरिटी इधर 2 है और इधर 8 है, तो वो राउंड ऑफ हो जाएगा। अब बनाएंगे वर्किंग नोट नंबर 2, कॉस्ट ऑफ कंट्रोल। कॉस्ट ऑफ कंट्रोल इन्वेस्टमेंट, सिर्फ इक्विटी वाला इन्वेस्टमेंट आएगा। डिवेंचर वाला इन्वेस्टमेंट अपन ऑफसेट कर चुके हैं, तो कितना आएगा? माइनस कसम, कसम, नहीं 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 नहीं, आएगा आएगा। करेक्ट अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हो चुका है, मतलब वो नहीं आएगा। बताओ ये कितना सा लोगों का सही था? अरे यार क्या कर रहे हो यार? माइनस प्रोपोर्शनेट नेट असेट्स। इक्विटी शेयर कैपिटल 10 लाख का 75%, 10 लाख का 75%, 12 लाख का 75%। बताओ 9 lakhs। प्री एक्विजिशन, प्री एक्विजिशन 3,90,938। गुडविल, खुशियां मनाओ, मेरा सही था, मेरा सही था। बोलो किसका आया, किसका सही था? 209,062। किसके लोग, कितने लोगों का गुडविल आ चुका है सही? ऑल राइट। वर्किंग नोट नंबर 3, वर्किंग नोट नंबर 3। देखते हैं कौन है वो टॉप 3 लोग। वर्किंग नोट नंबर 3, माइनॉरिटी इक्विटी शेयर कैपिटल 25%, 3 lakhs। प्री एक्विजिशन 133,112 और पोस्ट, पोस्ट दोनों मिलाकर, दोनों मिलाकर 142,813। चलो, अरे यार तुम्हें याद था क्या? प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 100% आएगा ये वाला, 3 lakhs। बोलो 87,125। कितने लोगों का सही था? वर्किंग नोट नंबर 4, कंसोलिडेटेड रिजर्व एंड सरप्लस। जनरल रिजर्व अलग, P&L अलग। किस किसने अलग अलग बनाया था? मैं प्रेजेंटेशन भी चेक करने वाला हूं। हाँ चलो बोलो, बैलेंस विथ होल्डिंग। जनरल का कितना? 750। P&L 6 lakhs। पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट शेयर
219375 20906 62 है दीदी। बस यहीं पर क्लोज कर दो। क्या? अनरियलाइज्ड प्रॉफिट 30,000। प्री एक्विजिशन डिविडेंड, प्री एक्विजिशन डिविडेंड आएगा ना? अरे सर हमेशा आता है, हमने रटा हुआ है। हाँ नहीं आएगा। उसके बाद बस डिबेंचर, डिबेंचर का वो जो सेट ऑफ द लॉस कितना था, माइनस सेट ऑफ डिबेंचर कितना बताया, 60। ये कितने लोगों ने लिखा था यहां तक? अब आ जाओ, अब आओ, अब आओ मैदान में। हाँ 1 2 और कहां, और कहां? $60,000 ऐड होगा कि लेस होगा? चलो मैं आपको एंट्री से समझा देता हूं। बेसिकली लाइबिलिटी कम हो रही है, मैंने अभी लिखवाई थी आपको। लाइबिलिटी कितने से कम हो रही है? लाइबिलिटी आपकी 360 से कम हो रही है। तो लाइबिलिटी जब कम होती है 360 से कम हो रही है, टू असेट कम हो रही है 3 लाख से, तो बेसिकली आपको फायदा हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है आपको 60 का। तो लॉजिकली ये हो जाएगा आपका यहां पर ऐड, 60 का ऐड हो जाएगा। हाँ कितने लोगों ने लिखा था ऐड? मतलब ये सब, ये यहां तक कितने लोग पहुंच पाए थे? 60 लिखा। ओके ओके ओके, वेरी गुड। चलो बताओ। मेरा फिक्स है बेटा, ज्यादा पैसे क्या, मैंने प्रोविजन बना के रखा है। एक को 1100 देने, 3 लोगों को लंच पे लेके जाना है, बात खत्म। प्रोविजन पहले से ही बना हुआ है, फिक्स लायबिलिटी है। चलो जल्दी बोलो कितना आ रहा है? बेटा रोटी की बातें कर रही हो, वो लोग जो बोलेंगे वो मंगवाऊंगा। हाँ बेटा चलो। अरे तुम टोटल करो रे, जल्दी बताओ। 750 और 219। इच्छा ही मर गई आधे लोगों की। कोई बता ही नहीं रहा, हम क्या बताएं अब उनको? कर दो। 969 375। लिटरली इच्छा मर गई आधे लोगों की, हम क्यों बताएं सर? खुद ही का लोन उन लोगों से पूछ लो भाई, बताओ रे। बोलो ये इसका टोटल बोलो, इसका 839। बेटा 2 है ना इधर, चश्मा उतार दीदी। 062। हाँ टोटल, टोटल 18,08,437। कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट। चलो इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल। मुझे पता है तुम लोगों की इच्छा मर गई है, पर कंप्लीट तो करो नालायकों। 12 लाख। कंसोलिडेटेड रिजर्व सरप्लस, प्रेफरेंस भी है, प्रेफरेंशियल कैपिटल होल्डिंग का 5 लाख। कंसोलिडेटेड रिजर्व सरप्लस 18,08,437। MI 873,125। और बताओ बच्चों, 10% डिबेंचर 18 ये, और इसमें 12 में से 360 माइनस होगा, मतलब ये होगा 18 प्लस 12 माइनस 3.6। बोलो 26,40,000। ट्रेड क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स होल्डिंग का 9 लाख। तुम लोगों ने मुझे अकेला छोड़ दिया यार। 5 लाख मुझे खुद ही करना पड़ रहा है, माइनस ऑफसेट
40,000 के क्रेडिटर्स ऑफसेट 13,60,000 बिल्स पेबल होल्डिंग सब्सिडरी 4,150,000 माइनस कॉन्ट्रा 90 460 चलो टोटल 90 टोटल बताओ रे कोई तो बताओ तुम लोगों ने मान लिया ना हम नहीं खेल रहे चलो सबको फ्रूटी पिलाऊंगा बस चलो अभी तो बताओ कितना 88 41 562 यही है ना हाँ अगला लैंड एंड बिल्डिंग होल्डिंग सब्सिडरी 1350 17 लाख गेन 275 और डेप 33 2,500 गजब प्लांट एंड मशीनरी ऐसे ही बता दो जल्दी यार 820 और 12 2020 गुडविल बेटा गुडविल होल्डिंग का भी है इस बार 1 लाख और सब्सिडी का जो आया था बोलो 209062 209062 कितना 309062 चलो नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट डिवेंचर हाँ नहीं कट गया वो कॉन्ट्रा हो गया डेटर्स होल्डिंग सब्सिडी 10 लाख 6 लाख माइनस 50 प्लस 10 यहां पर नहीं होंगे दीदी कैश इन ट्रांजिट होंगे खुश होकर बता रही है 10 हाँ चलो बताओ 15 लाख 50,000 चलो नेक्स्ट ओ माय गॉड बिल रिसीवेबल बोलो होल्डिंग सब्सिडी कितना था 280 2 lakhs माइनस 90 इसलिए क्योंकि ऊपर भी 90 हटा था कॉन्ट्रा 390 वेरी गुड इन्वेंट्री होल्डिंग सब्सिडरी 5-4 माइनस अनरियलाइज्ड प्रॉफिट सिर्फ 10,000 दो हटेंगे 10 और 30 860 कैश नहीं कैश एंड कैश इक्विवेलेंट दीदी हाँ क्योंकि कैश एंड ट्रांजिट भी है बताओ 3 और 1 410 चलो टैली हो रहा है कि नहीं हो रहा है क्यों नहीं होगा 8 8 4 1 5 6 2 खड़े हो जाओ जिनका सही था जिनका बिल्कुल एक्यूरेट था वो खड़े हो जाओ 1 2 क्या हो गया भाई अरे रुको ना यार तो भाई माइक दे दो मेरे को नाम पूछना है सबका इन लोगों का माइक हाँ यहां से 1 भाई तू खड़ा है कि बैठा है ढंग से खड़ा हो जा
पिछवाड़े से टिका के नहीं खड़ा होना। हाँ ढंग से। हाँ एक एक दो तीन चार, चार बच्चे भाई, इनके लिए जोरदार तालियां। और ऑनलाइन में भी कुछ बच्चे, उनके लिए भी तालियां। अरे अच्छे से बचा ऑनलाइन वालों के लिए।